नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा में रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन को साथ में लीजिए, साथ में सॉल्व कीजिएगा। इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका टारगेट रहेगा 15 प्लस का। तो क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में, आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको बताना है उस वेन आरेख को चयन करिएगा जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता हो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भाषा हिंदी मलयालम, इस प्रकार से ऑप्शन है। गुड मॉर्निंग सभी, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। उस आरेख का आपको चयन करना है जो वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता हो। भाषा हिंदी मलयालम, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। कैसे सी करेक्ट आंसर होगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हिंदी और मलयालम भाषा होती हैं। हिंदी मलयालम क्या है? भाषा है। तो ये भाषा हुई और इसमें हिंदी मलयालम ये दो भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी, करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। आज की क्लास में कठिन और सरल दोनों प्रकार के क्वेश्चन होंगे, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर। जिस प्रकार से 11 169 से संबंधित है, उसी प्रकार 18 किससे संबंधित होगा, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। सॉल्व करिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। वेरी गुड दोस्तों, सभी इसका आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिए। 11 प्लस 2 करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा? 13 प्राप्त होगा। 13 का स्क्वायर करेंगे, कितना आता है? 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। यहाँ पर आपको 169 दिया भी गया है। इसी प्रकार हम 18 का करेंगे। 18 प्लस 2 करेंगे, कितना प्राप्त होगा? 20 प्राप्त होगा। 20 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है? 400 होता है। यही आपका राइट आंसर होगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी का राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए किसी कूट भाषा में इसे ये लिखा जाता है, तो मूवमेंट को क्या लिखा जाएगा उसी कूट भाषा में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। डेली सुबह 10 बजे सेशन होता है। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए। रीडिंग की क्लास सुबह 10 बजे होती है, इसे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। तो सभी इसका आंसर करिएगा। किसी कूट भाषा में इसे ये लिखा जाता है, तो इसे क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। सभी जल्दी से आंसर करिए। आंसर सभी लोग दीजिए। राइट आ रहा हूँ, आप लोग आंसर करिएगा। गुड, बहुत अच्छे। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इन्होंने क्या किया है, पहले ये 4 को आपस में बदला है, फिर इसे बदला है। ये जो एल सबसे बाद में था, इसमें सबसे पहले लाए, उसके बाद आई, फिर एच, फिर सी। इसी प्रकार हम इसका करेंगे। पहले हम ये जो 4 हैं इनका करेंगे, तो पहले क्या आएगा? ई आएगा, उसके बाद वी आएगा, फिर क्या आएगा? फिर आएगा ओ, फिर आएगा एम। अब हम क्या करेंगे? इन 4 का करेंगे। टी आएगा, ई आएगा, उसके बाद आएगा, सॉरी, टी के बाद आएगा एन, उसके बाद आएगा ई, उसके बाद आएगा एम। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे और इजी क्वेश्चन होते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए।
सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए, राइट रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। गुड। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 12 + 28 करेंगे, 12 + 28 करेंगे, अपॉन में 2 करेंगे, हमें 20 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, 28 + 12 करेंगे, अपॉन में 2 करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, 40/2 कितना होता है, 20 होता है। ये आपको यहाँ पर 20 दिया भी गया है। क्या दिया गया है, 20 दिया भी गया है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा, 11 + 31 करेंगे, अपॉन में 2 करेंगे, कितना आएगा, 42 आएगा, अपॉन 2 कितना प्राप्त होगा, 21 प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको 21 दिया भी गया है। क्या दिया गया है, 21 आपको दिया भी गया है। इसी प्रकार हम इसका करेंगे, यही हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये पूछा गया आपसे। तो कैसे करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 21 प्लस करेंगे क्वेश्चन मार्क, हमें क्वेश्चन मार्क का प्राप्त करना है। अपॉन में क्या करेंगे, अपॉन में करेंगे 2, उसके बाद बराबर में दिया गया है 19। चलिए देखिएगा, इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बनेगी। 21 प्लस क्वेश्चन मार्क, अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा, बराबर में कितना आएगा, 19 आएगा। इस प्रकार से इक्वेशन बनेगी। तो आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू प्राप्त करनी है। कैसे हम प्राप्त करेंगे, इसका यहाँ पर गुणा करेंगे। 21 प्लस क्वेश्चन मार्क 19 × 2 कितना करेंगे, कितना आएगा, 38 आएगा, 38। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 38 - 21 होगा। राइट आंसर आएगा 17। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 17 करेक्ट आंसर है। 15 नहीं आएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। 17 आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। हमसे कहा गया था क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो इस प्रकार से इक्वेशन बनेगी। उसके बाद हमने सॉल्व किया तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 17 निकल कर आई। यही आपका राइट आंसर है। सभी को इतना क्लियर है, इतना आपको क्लियर है, सभी जल्दी से बताइएगा। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यस, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बताइए इसका राइट आंसर होगा। आपको आकृति को पूरा करना है। क्या करना है आपको, आकृति को पूरा करना है। बताइए यहाँ पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिएगा। अगर ये इस प्रकार से है तो ये कैसा होगा, इस प्रकार से होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, सी करेक्ट आंसर है। यस रिंकू, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, आपकी ट्रिक भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए दोस्तों, जिस प्रकार से, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, पहले क्वेश्चन को आप लोग समझिए। जिस प्रकार से 5/6 किससे संबंधित है, 121 से संबंधित है, उसी प्रकार 8/9 किससे संबंधित होंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। अर्जुन वेरी गुड, रिंकू, पलक, कोमल बहुत अच्छे, आपके राइट आंसर है। अमित, रोहन, जोगी, वीर वेरी गुड, प्रियंका, डेंजरस गर्ल, आप सभी ने राइट आंसर दिया। वेरी गुड। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। राम कुमारी, निक्की, पासवान गर्ल, आपके भी राइट आंसर है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 5 + 6 करेंगे, कितना प्राप्त होगा, 5 + 6 करेंगे, हमें प्राप्त होगा 11। 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आएगा। यहाँ पर आपको दिया भी गया है
8 + 9 करेंगे कितना प्राप्त होगा हमें? 17 प्राप्त होगा। 17 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 289। यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, फिर से आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसमें विषम संख्या कौन सी है? सब इसका आंसर करिए। बताइए इसमें विषम संख्या कौन सी है? 4 संख्याएं दी गई हैं जिसमें से 3 संख्याएं किसी ना किसी रूप से समान है, जबकि एक संख्या इसमें भिन्न है। आपको उस असंगत संख्या को चुनना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। 68 कैसे करेक्ट आंसर होगा? बाकी की सभी संख्याएं, ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा, 48, 96, 72, ये सभी 12 से विभाज्य हैं। किससे विभाज्य हैं? 12 से विभाज्य हैं, 12 से कट सकती हैं, 68 नहीं कट सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी इसका इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी कोड भाषा में इसे 70 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसे क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसे क्या लिखा जाएगा उसी कोड भाषा में। इसमें 8 क्वेश्चन भी होंगे। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 17 नहीं है। 7 क्वेश्चन नंबर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए किसी कोड भाषा में 70 लिखा जाता है इसे, तो इसे क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। गुड। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत अच्छे, गुड। यस, इसे ऐड किया है। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश अल्फाबेट में टी किस स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। ई किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। आर 18 पर है। फिर से 18 लिखिएगा। ए पहले स्थान पर है। सी तीसरे स्थान पर है। और ई 5वें स्थान पर है। अब हम इसे ऐड करेंगे। हम इसे ऐड करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 70। हमें कितना प्राप्त होगा? 70 प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको 70 दिया भी गया है और हमसे पूछा गया है इसे क्या लिखा जाएगा। चलिए इसे भी हम इसी प्रकार करते हैं। बी दिया गया, उसके बाद ए दिया गया है, एल दिया गया है, उसके बाद आपको दिया गया है CONY। इस प्रकार से आपको दिया गया है। क्या इस प्रकार से आपको दिया गया है? तो सभी से ऐड कीजिएगा। जल्दी से ऐड कीजिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? इसे आप लोग ऐड कीजिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे दोस्तों, तो अब हम इसे ऐड करते हैं। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 72 करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? 20 का राइट आंसर होगा। 72 करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी इसका आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए विकल्पों में से उस आकृति को पहचाने जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी शुरू हुई है आपकी क्लास, तो हार्ड क्वेश्चन भी होंगे। अभी आपकी ये तीसरी क्लास है। आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? इसका राइट आंसर होगा, बहुत अच्छे, गुड।
बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर नहीं है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है गया था। उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें हो। तो डी में कहा ये वाली आकृति है? बी में, बी में ये वाली आकृति है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। देखिए बी करेक्ट आंसर होगा। कैसे करेक्ट आंसर होगा ये आप लोग देखिएगा। आपसे पूछा गया था ये वाली आकृति किसमें है, तो डी में कहा ये वाली आकृति, बी कैसे है? सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से ये बनेगा और इस प्रकार से ये बनेगा। तो 20 का राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या होगा? मॉर्निंग। आपको एक इक्वेशन दी गई है, आपको एक इक्वेशन दी गई है, इसे सॉल्व कीजिएगा। लेकिन आपको ये बॉड मास के नियम से सॉल्व नहीं करना है। ऐसा आपको दिया गया है, ऐसे ही सॉल्व कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बॉड मास वाला रूल आपको यहाँ पर नहीं लगाना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इक्वेशन इस प्रकार से, सबसे पहले हम चिन्ह को परिवर्तित करेंगे। 48, 6, 12, 2, 10। इस प्रकार से आपको इक्वेशन दी गई है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले चिन्ह को परिवर्तित करेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? चिन्ह को परिवर्तित करेंगे। देख, यदि गुणा को क्या कहा जाता है? माइनस कहा जाता है। भाग को गुणा कहा जाता है। माइनस को प्लस कहा जाता है और प्लस को भाग कहा जाता है। उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लस के स्थान पर क्या आएगा? भाग आएगा, भाग लिखिएगा। माइनस के स्थान पर क्या आएगा? प्लस आएगा, प्लस लिखिएगा। उसके बाद भाग के स्थान पर क्या आएगा? गुण आएगा, गुण को लिखिएगा। उसके बाद प्लस के स्थान पर फिर से क्या आएगा? भाग आएगा, तो भाग को लिखिएगा। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बनेगी। बताइए इसे सॉल्व करके राइट आंसर क्या होगा? बॉड मास वाला रूल आपको नहीं लगाना है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आपको बॉड मास वाला रूल नहीं लगाना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आज की क्लास में हम रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें बॉड मास वाला रूल नहीं लगाना है, तो हम इसे जो आपको दिया गया है उसे ही सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले हम 48 में 6 का भाग करेंगे। 48 में हम 6 का भाग करेंगे, कितना प्राप्त होगा? हमें 8 प्राप्त होगा। 8 लिखिए, प्लस 12 इंटू 2 भाग में 10 है। अब हम क्या करेंगे? अब हम प्लस करेंगे। तो प्लस कीजिएगा, 12 प्लस 8 करेंगे, कितना प्राप्त होगा? 20 प्राप्त होगा। 20 इंटू 2 भाग में लिखिएगा 10। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे गुणा। 20 इंटू 2 करेंगे, कितना प्राप्त होगा? 40 प्राप्त होगा, भाग 10। अब हम 40 में 10 का भाग करेंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। 4 करेक्ट आंसर होगा। आपको एक इक्वेशन दी गई थी और बोला गया था इसे सॉल्व कीजिएगा बिना बॉड मास वाले रूल के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 4 करेक्ट आंसर होगा। आपको सीधा सीधा सॉल्व करना था, सीधा सीधा आपको सॉल्व करना था। तो डी इसका राइट आंसर होगा, 4 करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया आप सभी को? सभी जल्दी से बताइएगा। क्लियर? फिर से देखिएगा, जिसको समझ में नहीं आया है उसे आप लोग देखिएगा। आपको एक इक्वेशन दी गई थी और बोला गया था इसे सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? चिन्ह को परिवर्तित करेंगे। क्या करेंगे? हम सबसे पहले चिन्ह को करेंगे। तो प्लस के स्थान पर क्या आएगा? गुणा आएगा। ये आपको दिए गए हैं चिन्ह। भाग के स्थान पर आएगा गुणा और फिर से प्लस के स्थान पर आएगा भाग। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन होगी। इसमें आपको दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है, तो उसी प्रकार हम करेंगे। प्लस के स्थान पर क्या आएगा? भाग आएगा। तो हम सबसे पहले भाग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? भाग करेंगे। उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद फिर से भाग करेंगे। आपको इसमें बॉड मास वाला नियम नहीं लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में मना किया गया है। जो आपको दिया गया है उसी को सॉल्व करना है। तो हमने इसे सॉल्व किया, कितना आया?
4, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी इसका आंसर करिए, राइट आंसर क्या होगा। यदि इसे ये लिखा जाता है, इसे ये लिखा जाता है, तो इसे क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ये सरल क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए। ये जो बाद में था सबसे, इन्होंने पहले लिखा है, उसके बाद वी लिखा है, उसके बाद ओ लिखा है, फिर टी लिखा है, फिर एस लिखा है। इसी प्रकार हम इसका करेंगे। सबसे बाद में क्या है, टी है, उसके बाद आर लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर पी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर लिखेंगे आर। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक पुष्प विक्रेता के पास 133 गुलाब थे। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। सभी लोग पहले क्वेश्चन को समझिएगा। एक पुष्प विक्रेता के पास 133 गुलाब थे, उसमें से उसने 5/7 बेच दिए। अब उसके पास कुल कितने बचे, आपको शेष गुलाब बताने हैं कितने बचे हैं। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले एक पुष्प विक्रेता के पास कितने गुलाब थे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 133 गुलाब थे, उसमें से उसने कितने को बेच दिया है, 5/7 को बेचा है। चलिए नहीं आएगी इसकी वैल्यू, हमने इसे कट किया, 95 आएगा। क्या आएगा, 95 आएगा। 95 उसने गुलाब को बेच दिया, बेचा है 95, तो गुलाब उसने बेच दिए हैं। टोटल कितने थे, 133 थे। 133 माइनस 95 करेंगे, कितना आएगा, 38 आएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 35 करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसमें विषम क्या है, विषम को चुनिएगा। बताइए इसमें भिन्न क्या है चारों में से। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसमें भिन्न क्या है, यह आपको बताना है। इंग्लिश अल्फाबेट में आर किस स्थान पर है, 18 पर है, एन 14 पर है, जे 10 पर है, कितने पर है, 10वें स्थान पर है जे, तो 10 लिखिएगा। जी 7वें स्थान पर है। यू किस स्थान पर है, 21 पर है, क्यू 17 पर है, एन 14 पर है और जे 10 पर है। इस प्रकार से होगा। अब क्या पूछा गया, इसमें भिन्न क्या है। इन सभी में ध्यान दीजिएगा, सभी में अंतर 4 का है, इसमें भी अंतर 4 का है, इसमें भी अंतर 4 का है, लेकिन इसमें अंतर 3 का है, तो यही इसमें भिन्न है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए फ्रेंच फ्रांस से संबंधित है, डच किससे संबंधित होगी। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए जिस प्रकार से फ्रांस में फ्रेंच भाषा बोली जाती है, तो डच कहाँ बोली जाती है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हॉलैंड में। क्या करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। हॉलैंड में डच भाषा बोली जाती है, डी इसका राइट आंसर होगा। ये जीके में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन 14 के लिए। सब इसका आंसर करिएगा, आएगा ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिए। आपको जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। करेक्ट आंसर नहीं होगा, फिर से आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। 5 करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। 5 करेक्ट आंसर नहीं होगा, फिर से आंसर करिएगा। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी ध्यान दीजिएगा। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिए। 5 इंटू 6 करेंगे, 5 इंटू 6 करेंगे, प्लस में 4 करेंगे, कितना प्राप्त होगा, 34 प्राप्त होगा। 34 लिखिएगा। 5 इंटू 6 कितना होता है, 30 होता है। इसमें हम प्लस 4 करेंगे। आगे देखिएगा, 7 इंटू 4 करेंगे, प्लस 6 करेंगे,
तब हमें कितना प्राप्त होगा, 34 प्राप्त होगा। इसमें भी हमें 34 प्राप्त होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इसमें भी 34 आना चाहिए, 34 आना चाहिए। अब हम कैसे ज्ञात आएगा ये आप लोग देखिएगा। 3 इंटू 8 करेंगे, क्या करेंगे, 3 इंटू 8 करेंगे, कितना आएगा, 24 आएगा। 3 इंटू 8 करेंगे, 24 आएगा। और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो 24 में हम क्या जोड़ें कि 34 हो जाए। 24 में हमें क्या जोड़ना चाहिए कि 34 हो जाए, तो हम यहाँ पर 10 को ऐड करेंगे तब हमें 34 प्राप्त होगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। 10 को हम जोड़ेंगे, हमें 34 प्राप्त हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, यस 10 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सभी का योग 10 है। सभी का योग कितना है, सॉरी सभी का योग 34 है। सभी का योग 34 है, तो 34 इसका भी योग होना चाहिए। 24 प्लस 10 करेंगे, हमें 34 प्राप्त होगा। डी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। यस रिंकू, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। वह उत्तर आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। आपको उस आकृति को चुनना है जिसमें ये वाली आकृति हो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आंसर अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, टाइम को याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। आपसे पूछा गया था उस आकृति को आपको चुनना था जिसमें ये वाली आकृति छिपी हुई हो। तो ये वाली आकृति इसमें ये है। 20 का आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपको एक सीरीज दी गई है, सीरीज को पूरा कीजिए। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। 0.15, 0.3, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है 1.2, 2.4। इस प्रकार से सीरीज है। तो बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सभी आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, ना डी करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग ध्यान दीजिए, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर कितना है, पहले हम यह याद करेंगे। तो 0.15, 0.15 इनके बीच का अंतर है। कितना अंतर है इनके बीच का, 0.15 इनके बीच का अंतर है। और इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर है 1.2। इनके बीच का अंतर कितना है, 1.2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0.15 का दोगुना करेंगे। 0.15 का हम दोगुना करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, हमें कितना प्राप्त होगा, 0.3 प्राप्त होगा। 0.3 प्लस 0.3 करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 0.3 प्लस 0.3 करेंगे तो कितना आएगा, 0.6 आएगा। क्या आएगा, 0.6 आएगा। तो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 0.6। अब इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर भी है 0.6। 0.6 इंटू प्लस 0.6 करेंगे तब कितना आएगा, 1.2 आएगा। उसके बाद इनके बीच का अंतर 1.2 दिया गया है, तो सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सभी में दो गुना हुआ है, क्या हुआ है, सभी में दो गुना हुआ है। 0.15 से 0. इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको उस संख्या का चयन करना है जो चारों में से भिन्न है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, 196, 121, 256 या फिर 252। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर होगा। कैसे डी करेक्ट आंसर होगा, 196 14 का स्क्वायर है, इतने का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर 196 होता है। 121 अभी मैंने आपको बताया था 11 का स्क्वायर होता है। 256 16 का स्क्वायर होता है, और ये किसी का स्क्वायर नहीं है। 252 को छोड़कर सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा सभी, जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए दोस्तों, जिस प्रकार से सी डी एच आई से संबंधित है उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
आंसर सभी लोग दीजिए। ये क्वेश्चन जिस प्रकार से CD से संबंधित है, HI से संबंधित है, तो उसी पे कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंग्लिश अल्फाबेट में सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश अल्फाबेट में C तीसरे स्थान पर है, D किस स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, H किस स्थान पर है, आठवें स्थान पर है, और I नौवें स्थान पर है। पहले क्या हुआ है, पहले +5 हुआ है, फिर क्या हुआ है, फिर +5 हुआ है, इसमें भी क्या हुआ है, +5 हुआ है। तो इसी प्रकार हम अब ऑप्शन में देखेंगे कि किसमें +5 हुआ है। क्या हम देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे किसमें +5 हुआ है। इसमें +5 नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, PQUV, PQUV किस स्थान पर है इंग्लिश अल्फाबेट में, 16वें स्थान पर है। क्यू किस स्थान पर है, 17वें स्थान पर है। अब देखिएगा यू किस स्थान पर है, यू दोनों 21वें स्थान पर है, वी 22वें स्थान पर है। यही आपका राइट आंसर है। इसमें भी +5 हुआ है, 20 का राइट आंसर है। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है बी, करेक्ट आंसर है इसका। अच्छे, यस बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए इसका आंसर करिए, बताइए कौन सा आरेख सही है, ये आपको बताना है, जिसमें अध्यापक, विद्यालय, छात्र सभी हो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है ये, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सरल क्वेश्चन है, ये विद्यालय होगा, उसी में अध्यापक और छात्र होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए असंगत कौन सा है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए इसमें असंगत कौन सा है। नीचे, आगे, ऊपर, बड़ा, इस प्रकार से ऑप्शन है। गुड, सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बड़ा। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बड़ा को छोड़कर नीचे, ऊपर, आगे, ये सभी दिशाओं के सूचक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बड़ा करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का सभी इसका आंसर करिए। डी को 4 लिखा जाता है, जी को 7 लिखा जाता है, तो इसे क्या लिखा जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे। सबसे पहले जी किस स्थान पर है, 7वें स्थान पर है, ए पहले स्थान पर है, आर 18 पर है, डी चौथे स्थान पर है, ई 5वें स्थान पर है, एन 14 पर है। ऐसे हम ऐड करेंगे। सभी लोग जल्दी से ऐड कीजिएगा, कितना आएगा, 49 आएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। इन सभी को आप लोग ऐड कीजिएगा, तो 49 करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, बताइए निम्न में से असंगत कौन सा है। आपको इसमें असंगत युग्म का चयन करना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी लोग दीजिएगा और जल्दी से आंसर करिए। यस, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। मिस्र की राजधानी कैरो है, आप लोग याद रखिएगा, जीके में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिस्र की राजधानी कैरो है, इटली की राजधानी रोम है, ग्रीस की राजधानी एथेंस है, और इराक की राजधानी दीनार नहीं है। इराक की राजधानी दीनार नहीं है। इराक की राजधानी क्या है, बगदाद। ये करेंसी है इराक की। दीनार इराक की करेंसी है, और ये सभी राजधानी से संबंधित हैं, तो यही इसमें भिन्न होगा, असंगत होगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है, यह सी करेक्ट आंसर होगा। बगदाद इराक की राजधानी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है, उस विकल्प चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए इसमें कौन सा विकल्प करेक्ट होगा जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। लेकिन आपको एक बात का और ध्यान देना है, गुणन की अनुमति नहीं है। यह जिस प्रकार से इसमें दिया गया उसी प्रकार ऑप्शन होना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये इस प्रकार से होगा, इसमें ये ऐसा आएगा, सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 है ये। आपको एक शब्द दिया गया, ये बताइए इसमें कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो चार ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना। इससे पहले वाला 23 क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यह शब्द बनाया जा सकता है। बी करेक्ट आंसर है। जितना भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आज की क्लास में 24 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन। प्रियंका वेरी गुड, अच्छा स्कोर है आपका। आपका भी अच्छा स्कोर है। अमित वेरी गुड, आपका भी अच्छा स्कोर है। रिंकू कुमारी आपका भी अच्छा स्कोर है। सीमा गुड, सभी के अच्छे स्कोर हैं। डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे। ये क्लास पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गुड, चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।